अब हम बात करेंगे द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के बारे में, कि एक ऐसा सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा हमारा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारी बेसिकली कैसे जनरेट होगी और किस वे में मूव ऑन करेगी। सो लेट अस टेक अ कंडक्टिंग वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप। हम एक कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप एंड एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। और हमने मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रहा है उससे। At every point on the circular loop, the magnetic field lines are in the form of concentric circles. So, जो सर्कुलर लूप है जिसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है, उसके हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी हो रही है, जनरेट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं, तो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है लाइक दिस। इस सर्कुलर लूप के अराउंड हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये थोड़ा सा सर्कल मेरा आउट ऑफ द शेप है, बट द थिंग इज जस्ट इमेजिन इट लाइक अ सर्कल, कि यहाँ पे एक सर्कुलर वायर आपको दी हुई है और इस वायर में हमारा करंट फ्लो कर रहा है I like this। So, हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारे सर्कुलर लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये सर्कुलर लूप इस तरीके का होगा लाइक अ कॉइल। सो इस कॉइल में अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, करंट हमारा I फ्लो कर रहा है लाइक दिस, सो इस करंट के फ्लो की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के शेप में ही होगी लाइक दिस। एक सर्कुलर लूप और यू कैन से अ सीरीज ऑफ सर्कुलर लूप्स है हमारे पास यहाँ पे, जिसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है I, और हर एक सर्कुलर लूप की अपनी कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाइट ओवर हियर। ओके, सो दीज आर योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो the size of these circular circles would become large and large as we move away from the wire। जैसे जैसे हम वायर से दूर होते जाएंगे, इन सर्कुलर लूप्स का जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, उसका साइज बड़ा होता जाएगा। लेट्स सी हाउ। मैंने यहाँ पे एक सिंगल सर्कुलर लूप लिया है। अगर लेट सपोज मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वो देखूं तो पहले इनिशियली ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड। जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये जो डायमीटर है ये बढ़ता चला जाएगा लाइक दिस। सो एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लूप्स, और यू कैन से अ सर्कुलर वायर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके अराउंड जो हमारा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, एज वी मूव अवे फ्रॉम इट, देन दिस द साइज विल बिकम लार्ज एंड लार्ज। उसका क्या इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली रेडियस इंक्रीज हो रहा है, और यू कैन से डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वी हैव R1, R2, R3 एंड सो ऑन अप टिल n, जितने भी आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। और जितना ये अपने सेंटर से दूर होता जाएगा, बेसिकली जो मेन वायर है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जितना अपने सेंटर से दूर होती जाएगी, उतनी मैग्नेटिक फील्ड हमारी वीक होती जाएगी। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास 3 सर्कल हैं 1, 2 एंड 3, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी होगी, सो यू वुड से फॉर 1, फॉर दिस वन इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, magnetic field, and for this one it is the weaker magnetic field. So this is the
योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सर्कुलर लूप। और कैसा सर्कुलर लूप? जिसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा होगा। अब हमने ये तो देख लिया कि सर्कुलर वायर है जिसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जनरेट हो रही है। बट इस वायर का और इस सर्कुलर लूप का हम बेसिकली यूज कहाँ करते हैं? हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड जो कि क्या होता है? दैट इज अ सीरीज ऑफ सर्कुलर कंडक्टिंग वायर्स। इस तरीके का होता है ये कुछ डी। अब ये सर्कुलर कंडक्टिंग वायर्स है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है एक दूसरे से यहाँ पे। तो जब भी इन वायर्स के थ्रू हमारा करंट फ्लो करता है तो इन वायर्स में एज करंट इज फ्लोइंग, सो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्सेप्ट मिला द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सर्कुलर लूप का। सो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोलिनॉइड इन डिटेल। अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो कि बेसिकली एक सर्कुलर लूप है जिसके अराउंड जब करंट फ्लो करता है तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो डिवाइस है हमारा सोलिनॉइड। सो अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड। सो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अराउंड होती क्या है, कैसी है, पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि सोलिनॉइड बेसिकली होता क्या है। So, it is a long straight conducting wire is bent into a coil of several closed space loops. The resulting device is a solenoid. The device acts as a magnet only when it carries current. Solenoid basically आपका एक long straight कंडक्टिंग वायर है जिसको हमने कैसे कर दिया? बेंड कर दिया है इन अ फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स लाइक दिस। सो इस सर्कुलर लूप्स में जब हमने बेंड कर दिया है इसको, तो इस शेप ऑफ दिस सीरीज ऑफ सर्कुलर लूप्स को हम बोलते हैं सोलिनॉइड। और जब इस सीरीज ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर के अराउंड हमारा करंट फ्लो करता है, देन इट बिकम्स अ मैग्नेट। मैग्नेट वो मैग्नेट बन जाता है। इससे हमारे यहाँ पे क्या मतलब है? हम ये कहना चाहते हैं जब इस लॉन्ग कंडक्टिंग वायर के अराउंड, जिसको हमने बेंड कर दिया है सर्कुलर लूप में, उसके अराउंड जब हम करंट आई फ्लो करवाते हैं तब इसके अराउंड बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है लाइक दिस अराउंड ऑल दी सर्कुलर लूप्स, एंड दस दिस डिवाइस नोन टू बी एज अ सोलिनॉइड वो बन जाता है मैग्नेट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सोलिनॉइड पार्ट। अब इस सोलिनॉइड की अपनी कुछ खासियत हैं, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी और खासियत है दैट अ सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर हेलिक्स वेयर द नेबरिंग टर्न्स आर क्लोजली स्पेस्ड। अब हमने अभी तक तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया था कि सोलिनॉइड होता क्या है। अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर। एक सोलिनॉइड कुछ नहीं, एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर है लाइक दिस। इंसुलेटेड का मतलब वो कवर है किसी प्रोटेक्टिव मटेरियल से। इंसुलेटेड का मतलब जस्ट दैट थिंग ओनली। एक ऐसी लॉन्ग इंसुलेटेड वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर हेलिक्स। वाउंड का मतलब बेंट। एक ऐसी लंबी वायर जो कि इंसुलेटेड है, जब उसको हम वाउंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर हेलिक्स, इस शेप को हम बोलते हैं सर्कुलर हेलिक्स। दिस इज आवर सर्कुलर हेलिक्स। वेयर नेबरिंग टर्न्स आर क्लोजली स्पेस्ड। इसके इस वाले टर्न के बीच में और इस वाले टर्न के बीच में जो स्पेसिंग है उसकी बात कर रहे हैं। ये इसका नेबर है, ये वाला इस वाले का नेबर है, ये वाला इस वाले का नेबर है, ये दोनों आपस में नेबर है। सो ये जो स्पेस है
between all the neighbors they all are closely spaced. closely spaced का मतलब है कि इनके बीच का स्पेस बहुत थोड़ा है, ज्यादा स्पेस नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक सर्कुलर हेलिक्स यहां बना रहा हूं तो दूसरा इधर होगा, इतना गैप नहीं है. दिस इज नॉट द वे. वी आर सेइंग व्हेन दे आर क्लोजली स्पेस, बहुत थोड़ा सा स्पेस है, देन इट इज अ सोलिनॉइड. ओके, सो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दैट इन अ सोलिनॉइड ईच टर्न इज रिगार्डेड एज अ सर्कुलर लूप एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द टर्न्स. सोलिनॉइड में बेसिकली हर सर्कुलर हेलिक्स को एक सर्कुलर लूप मानते हैं हम लोग, एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल टर्न्स. अगर लेट सपोज मैं आप लोगों से पूछूं इस सर्कुलर लूप के अराउंड, इस लेट सपोज मैं आपसे बोलूं कि इस वाले सर्कुलर लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, या फिर इस वाले सर्कुलर लूप के अराउंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आप मुझे बोलोगे सर हम किसी इन अ सॉलिडॉइड हम किसी पर्टिकुलर एक सर्कुलर हेलिक्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताते. हम हमेशा जितने भी हमारे नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स या सर्कुलर टर्न्स होंगे इन अ सॉलिनॉइड, उन सभी में के अराउंड जितने भी हमारा सम है रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी सर्कुलर लूप्स के अराउंड जितनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस सर्कुलर लूप के अराउंड भी. अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोगों से बात करूं तो मेरा यहां पे ये कहना चाहता हूं कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड इन सभी के अराउंड मिलकर है, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इस सिंगल के अराउंड भी अपनी है. सो दैट्स द पॉइंट, सेकंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट सेज मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म इनसाइड अ सोलिनॉइड. अगर मैं इस सोलिनॉइड के बीच में आप लोगों से बात करूं, देन यू विल से कि इस सोलिनॉइड के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा यूनिफॉर्म है. और यूनिफॉर्म से मतलब क्या है? यूनिफॉर्म से हमारा मतलब है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां है? बीच में. ये वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट, ये वेरी मच रिलेटेड टू द सेकंड पॉइंट कि जो हम लेट सपोज अगर मैं बोलूं कि आपके सर्कुलर हेलिक्स नंबर 1, इसको बोल देते हैं हेलिक्स 1 H1, और मैं अगर बोलूं आपका H4, मैं बोलूं H1 के अराउंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है H4 से, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हमने जस्ट बोला कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सॉलिनॉइड में कैसी होती है? यूनिफॉर्म, और आप कह सकते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. मतलब अगर इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड X है तो H4 के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड हमारी X ही होगी, वो 2X नहीं होगी. वाई सो? वो हमने जस्ट सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अराउंड एनी ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स, अगर मैं इसकी ही बात करूं H1 की, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस H1 की कितनी होगी या उसके अराउंड कैसी होगी, तो आप बोलोगे सर वो रिजल्टेंट होगी नंबर ऑफ ऑल दी सर्कुलर हेलिक्स. और हम ये तभी बोल सकते हैं जब जितने भी सर्कुलर हेलिक्स हैं हमारी इन अ गिवन सॉलिनॉइड, उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. आई बात समझ में? और जो जब भी हम सोलिनॉइड की बात करते हैं, किसी भी सोलिनॉइड की, सो इन द केस ऑफ सोलिनॉइड जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है सोलिनॉइड के सेंटर में, विच इज ओवर हियर. सो अब यहां से हमें दो बातें पता चली, दैट इन अ सोलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दैट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड. ठीक है? So let's come to the fourth point, that magnetic field inside a solenoid increases with the current and directly proportional to the number of coils per unit length.
अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें पता चला दैट मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड इंक्रीजेस विद द करंट। अगर मेरा करंट अभी I है तो वी हैव अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर मैं अपना करंट बढ़ाता हूं, लेट सपोज मैं अब अपना करंट कर देता हूं 2I, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी 2 टाइम्स बढ़ जाएंगी इसके, लाइक दिस। सो जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएंगी, और जैसे जैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी उतना स्ट्रॉन्ग हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी अराउंड ऑल दिस सर्कुलर हेलिक्स। सो अगर किसी भी सोलेनॉइड डिवाइस में आपको मैग्नेटिक पावर उसकी बढ़ानी हो या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करनी हो, सो उसके अराउंड आप करंट बढ़ा दो। जैसे आप करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, जिससे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑटोमेटिकली और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। So that's one of the point of the fourth point over here. And एक और बात कही यहां पे that directly proportional to the number of coils per unit length, कि अभी let's suppose मेरे पास x number of circular helix है यहां पे, अगर मैं इस वायर की लेंथ बढ़ा दूं, अगर मैं इस वायर की लेंथ क्या कर दूं, बढ़ा दूं, इसको सिंपल वे में समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक वायर यहां पे है L1 की लेंथ की, दूसरी वायर है मेरे पास L2 लेंथ की। सो इनमें से बड़ी वायर कौन सी है, L1 या L2? आप बोलोगे सर L2 इज ग्रेटर देन L1, जो कि हमें क्लियरली यहां पे दिख रहा है। अगर मैं L1 से सोलेनॉइड बनाऊंगा तो एक छोटा सोलेनॉइड बनेगा, क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ छोटी है। सिंपल सी बात है, उसकी लेंथ छोटी है, अगर मैं उसमें सर्कुलर हेलिक्स बनाऊंगा तो एक छोटा सोलेनॉइड बनेगा। L2 L1 से बड़ा है, अगर लेट सपोज मैं L2 से सोलेनॉइड बनाऊंगा तो आप बोलोगे सर उससे उसकी लेंथ ज्यादा है तो उससे थोड़ा बड़ा सोलेनॉइड बनेगा, लाइक दिस। तो यहां से हमें एक और चीज पता चली दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड थी हमारी लेट सपोज X। इसके अराउंड जब हमने मेजर करी तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड यू कैन से निकल कर आई सम वैल्यू X, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेट्स सपोज 2X। तो अगर हमारे छोटे वाले सोलेनॉइड में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी वैल्यू X थी, और जैसे ही हमने लेंथ बढ़ाई तो उसकी जो लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी वो सम वैल्यू X हो गई। यहाँ पे हमने 2X लेट कर लिया है फिलहाल सपोज के लिए कि उसके 2 टाइम्स हो गई, पर जरूरी नहीं है कि वो 2 टाइम्स ही होगी, वो सम वैल्यू X हो जाएगी। सो इससे हमें यह पता चला कि अगर हम अपने सोलेनॉइड डिवाइस में नंबर ऑफ सर्कुलर हेलिक्स बढ़ा देते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाती है। सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर मुझे अपने सोलेनॉइड डिवाइस में मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर करना है तो आप बोलोगे सर हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, करंट बढ़ा दो इस सोलेनॉइड के सर्कुलर हेलिक्स के अराउंड, तो जैसे करंट बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सेंटर में से पास करती हैं वो बढ़ जाएंगी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। दैट्स द वन पॉइंट। सेकेंड थिंग इज, उस मटीरियल जिसका भी वो सोलेनॉइड बना है उस कंडक्टिंग मटेरियल की आप लेंथ बढ़ा दो। लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, द नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ विल इंक्रीज, और जैसे वो इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो इन दोनों तरीके के अलावा भी एक और तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने का, वो मैं बताता हूं। दैट वी कैन मेक मैग्नेटिक फील्ड stronger by placing soft iron in the middle of solenoid.
हमारे पास एक आयरन का पीस होता है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। जो हमारा सोलेनॉइड होता है ये होता है सीरीज ऑफ सर्कुलर हेलिक्स लाइक दिस। अगर मैं सॉफ्ट आयरन को लेकर इस सर्कुलर हेलिक्स के बीच में रख दूं लाइक दिस, अगर मैं एक सॉफ्ट आयरन के पीस को इस सर्कुलर हेलिक्स के बीच में रख दूं लाइक दिस, सो जैसे मैंने सॉफ्ट आयरन अपना इस सर्कुलर लूप सीरीज ऑफ सर्कुलर लूप्स के बीच में रखा, जो कि कैसा बना हुआ था, जो कि बना हुआ था सॉफ्ट आयरन का। जैसे मैंने सॉफ्ट आयरन के ब्लॉक को इसके बीच में रखा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो सॉफ्ट आयरन इज अ गुड कंडक्टर, इट्स अ गुड वे फॉर इंक्रीजिंग दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओवर हियर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और जब हमने एक और मेटल पीस उसके साथ यहां पे अटैच कर दिया जो कि उसके बीच में हमने लगाया, उससे उसकी जो पावर थी मेटेलिक और आप कह सकते हैं कंडक्टिंग पावर, वो और एनहेंस हो गई, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टिंग वायर में करंट के फ्लो की वजह से वो और इंक्रीज हो गई, उसको और पावर मिली, जिससे कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जो फाइनली यहां जनरेट हुई इन द सेंटर ऑफ दिस सोलेनॉइड, वो और स्ट्रॉन्गर हो गई। So that's the another way of increasing the magnetic field, okay, magnetic field lines to make the magnetic field stronger. इनके अलावा भी एक और चीज होती है जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं इन अ सोलेनॉइड। वो तरीका ये है कि जितने भी हमारे सर्कुलर हेलिक्स हैं, दिस 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 दिस, इनके बीच की जो स्पेसिंग है इसको कम कर दो आप। जैसे ही ये लेट्स सपोज H1 और H2 के बीच की जो स्पेसिंग है ये और कम होगी, और आप या अगर सिंपल वे में आप बोलो कि ये जो सर्कुलर हेलिक्स हैं ये और पास आते जाएंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमारी और बढ़ती जाएंगी और इजीली पास और कम समय में उसमें से पास कर पाएंगी, जिससे कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और स्ट्रॉन्ग और इंटैक्ट हो जाएगी उस पर्टिकुलर सोलेनॉइड के अराउंड। अगर हम इधर ही देखें, लेट्स सपोज अगर मैं इस तरीके से अपना सोलेनॉइड ड्रॉ करता हूं एक, जिसमें सारे सर्कुलर हेलिक्स काफी पास हैं, और एक इस तरीके से करता हूं जिसमें दूर हैं, तो जितने पास हमारे सर्कुलर हेलिक्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्गर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी लाइक दिस इन अ सोलेनॉइड, और जितने दूर हमारे सर्कुलर हेलिक्स होंगे उतनी वीक हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी लाइक दिस। सो मैग्नेटिक फील्ड को इन सोलेनॉइड इंक्रीज करने के यहां पे हमने 4 तरीके देखे। कौन कौन से? पहला तरीका था कि करंट इंक्रीज कर दीजिए अपने सोलेनॉइड में, जैसे ही कंडक्टिंग वायर के अराउंड करंट इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड भी उसके अराउंड बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका था बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल पर यूनिट लेंथ। इसका हमारा मतलब था कि जो आपकी कंडक्टिंग वायर की अभी लेंथ है उसकी लेंथ आप बढ़ा दीजिए, जिससे कि नंबर ऑफ सर्कुलर हेलिक्स बढ़ जाएंगे और जिससे कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी अराउंड दैट सोलेनॉइड। तीसरा तरीका हमने देखा दैट वी कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सोलेनॉइड। कैसे? बाय प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन इन द मिडल ऑफ द सोलेनॉइड। अगर हम एक सॉफ्ट आयरन के पीस को इस सोलेनॉइड के बीच में रख दें तो उससे भी मैग्नेटिक पावर एनहेंस हो जाएगी, एज वी हैव द करंट ऑलरेडी फ्लोइंग अराउंड द कंडक्टिंग वायर। और लास्ट जो हमने तरीका देखा वो ये था कि जितने भी सर्कुलर हेलिक्स हैं इनके अगर स्पेसिंग को हम बीच में, जो भी स्पेसिंग इनके बीच में है वो अगर हम कम कर दें, ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और भी ज्यादा इजिली और जल्दी इस सोलेनॉइड के अराउंड पास कर पाएगी, जिससे ये इंटैक्ट होकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। सो दीज आर द 4 ways of increasing the magnetic field lines in a solenoid. Okay.